पहले जाके कांग्रेस बाकी सरकारी या अखिलेश की, तो हम इतने परेशान थे। आज ही परेशान करते थे, पुलिस वाले परेशान करते। 1000 रुपया पुलिस वाले लेते थे। यूपी में का वर्ल्ड में पूरे में भारत बीजेपी सरकार रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आपको पता ही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं और हम उत्तर प्रदेश चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं कि इस बार ये किसे वोट करेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं। सारी बातें हम सभी लोगों से कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। हम निकल रहे थे, हमारी टीम निकल रही थी तो हमें ये मिले। हमने सोचा कि किसानों से भी बात की जाए, क्योंकि किसान आंदोलन ये पूरे पंचवर्षीय में सबसे विशेष फोकस पर रहा है। काफ़ी पार्टियों ने किसान आंदोलन के सारे अपनी राजनीतियाँ की, लेकिन आखिरकार जो ज़मीनी स्तर पर आके देखें किसानों की कैसी स्थिति है, किसानों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, कितने बीघा ज़मीन है आप पे? ज़मीन तो वैसे तो हमारे पास अपनी तो 5 विषय है, वो 10 विषय है, लेकिन 3-4 बीघे औरों का लेके कर लेते हैं। 4-5 बीघे कर लेते हैं। लगभग 5 बीघा ज़मीन कर लेते में खेती करते हैं। अभी इस बार क्या क्या किया है आपने? आलू है 1-2 बीघे में, 1-1.5 बीघे में गेहूँ है और बाकी 1 बीघे में सेम है। अच्छा, आप जो भी करते हैं, जो भी फसल होती है आपकी, आलू है, गेहूँ है, जो भी होते हैं, तो आप उनको बेचने के लिए कहाँ ले जाते हैं? मंडी में क्या आपकी फसल का आपको पर्याप्त जो मूल्य है मिलता है? मिलता है हमें। तो जो भी आपकी फसल जिस कीमत पर खरीदी जाती है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट हैं। और इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। इस सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, पता है आपको? कुछ बता सकते हैं इस सरकार के बारे में जो किसानों के लिए किया है? सरकार के बारे में तो बहुत कुछ किया है, यानी किसानों के बारे में तो सरकार ने बहुत कुछ किया है। देखी जाए तो 6000 रुपये तो छोटे के लिए, हाँ, छोटे किसानों के लिए 6000 रुपये जो मिल रहे हैं। चाचा इधर आया, पूछेंगे। अच्छा, वो पर्याप्त काफ़ी है देखी जाए, क्योंकि खाद बीज उसी से में आ गया उसका तो। अच्छा, और बड़े किसान के लिए तो हो सकता है उसको घाटा दिख रहा हो। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं 6000 रुपया आपके हिसाब से सही है। हाँ? लेकिन ये जो महंगाई बढ़ी है, DAP का कट्टा 1250 रुपये प्लस, 350 यूरिया का, लगभग 100 रुपया लीटर डीजल के भाव हो गए थे, अभी 90 प्लस है। महंगाई भी तो हो रही है। महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट का क्या आता है इसमें? यानी बीमारी लग रही है, इनका कौन रोक करेगा? गवर्नमेंट का इसमें दोष नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट का दोष क्यों नहीं है? सारे चीजें गवर्नमेंट की तो हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में जरूर है, लेकिन घर के अंदर कोई परेशानी आ जाती है तो वो पैसा किस में झोंका जाए? बीमार वाले को दिखाया जाए कि पहले अपना खाना पूर्ति पूरा करेगा। बीमारी वो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आई थी, महामारी थी, लेकिन अभी देश के हालात ठीक है। अभी देश के हालात ठीक जरूर है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के जितने कार्य थे अभी फिर भी बंद हैं। नहीं, गवर्नमेंट के कार्य बंद थे। हाँ, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, बंद है भाई। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और किसे वोट करेंगे अब के तुम? वोट तो यानी बीजेपी को करेंगे हम। बीजेपी से फतेहपुर सीकरी में कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार या अपने बाबूलाल हैं। बाबूलाल जी को वोट करेंगे। हाँ। यानी आप चाहते हो कि दोबारा से बीजेपी सरकार? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ और भी किसान हैं। आप भी किसान हो, कितना जमीन है आपका? किसान से क्या मतलब, हमारे लिए तो सब एक ही है। भारत जो मतलब आज जितनी बीमारी है और शायद हमारा फिर भी दवाई दूर ही थे, सब चीज़ें थे, राशन पानी थे, सबको चीज़ खर्चा रह जाए, उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। और अपना सारा काम बंद है, उसका ठप है। रेल भी गाड़ी नहीं चल रही है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं है। मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ और मैं हर जगह घूम रहा हूँ। क्या चलाते हैं आप? ट्रक चलाता हूँ। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार यूपी में वैसे और पूरे भारत में मतलब बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। यूपी में का वर्ल्ड में पूरे में भारत मतलब बीजेपी सरकार रहनी चाहिए। आप यहाँ बीजेपी सरकार है, वहाँ सब फायदा है। हम पहले जाके कांग्रेस बाकी सरकारी या अखिलेश की, तो हम इतने परेशान थे। आज ही परेशान करते थे, पुलिस वाले परेशान करते। 1000 रुपया पुलिस वाले लेते थे, 500 रुपया। हाँ, अब नहीं लेते। आवत में उनकी शकल ही नहीं देखी है। और 500 रुपया बिना चाहिए पुलिस वाले को, जी चौथी थी उनकी। और इटावा, मैनपुरी, कानपुर और औरैया और फरुखाबाद, इनमें जाते
जो इतनी गुंडागर्दी जो समझ लो, दंदाड़े हमारी गाड़ी को खड़ी करवा लेते। साइड में जितना पैसा है वो सारे नकार देते। मेरी एक बार तो मेरे 50,000 रुपया काट लेते। अच्छा, जबरदस्ती से? जबरदस्ती थे। यानी कि जो बीजेपी से पहले जो यूपी में सरकार थी, जैसे सपा की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा गुंडागर्दी थी। हाँ, 5 सालों में हमको इतना सुकून मिला गाड़ी वाले को, उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? और इतने का उसका कोई जवाब नहीं है। हम सपने में नहीं सोचे सकते थे मतलब बीजेपी सरकार आएगी और ये ऐसा काम करेगी। आज भारत की इतनी जड़ मजबूत है, उसका कोई जवाब नहीं है। पहला नंबर है हर एक चीज़ों में। गुंडागर्दी ख़त्म, पाकिस्तान की जो कितना दिखाते वहाँ ख़त्म, चाइना की यहाँ ख़त्म, नेपाली मतलब दिखाते वो अपना देश था नेपाली, वो भी ख़त्म सारे मतलब वह। और फिर कारण है बीमारी में पैसा भी खर्च हो रहा है और तुम्हारे खाने में पैसा खर्चा था। उनका सारा मतलब काम रुका पड़ा है। उनका क्या है, ये रेलवे थी मतलब पैसा उसका मतलब जो आता बजट उसमें है। रहा तेल की बात, तेल में मतलब ये 2% मिल रही है, 10% मिल रही है, वो सरकार के मतलब पैसा आ रहा है खाते में, तो वो जनता के लिए आ रहा है। अगर जनता सरकार में पैसा कहाँ से आया? अगर तुम पैसे कमाएंगे, आपको पिताजी को पैसा देंगे आपने क्यों, तो तभी तो मतलब वो कचू करेंगे। और तुम जो कहे पिताजी पे पैसे दे दो, तुम नहीं देंगे तो तुम्हें कहाँ से दे देंगे? सरकार पैसे। बहुत अच्छी बात है, आपकी निजी राय है और आप चाहते हैं कि दोबारा से बीजेपी आए, और हम मत सभी का जान रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं सभी की, अच्छी बात है। अब कांग्रेस सरकार है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल है मेरा, सरकार से आप संतुष्ट हैं? आपने बताया कि क्यों संतुष्ट हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है, आप खुद एक ड्राइवर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं आरटीओ वगैरह की जो पहले स्थिति हुआ करती थी वो अब क्या है, आपने सब कुछ बताया। लेकिन कुछ महंगाई की बात की जाए तो इस सरकार में काफ़ी महंगाई हुई है, अगर आपको नहीं लगता? होती तो महंगाई क्यों होती है? अच्छा। महंगाई जो हुई है वो बीमारी की वजह से हुई है, बीमारी का असर है। सारे काम रुके हैं सरकार के, जनता की भी रुक रहे हैं। महंगाई तो जे माने चाहो सरकार माने, गरीब आदमी रहते हैं वो दारू पी रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है आज के जमाने में। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, सरकार महंगाई सरकार के द्वारा लगातार बढ़ रही है, जनता पे तो बोझ पड़ रहा है ना। अब एक बात बताओ, 400 रुपये पर डे कमाने वाला इंसान 200 रुपये किलो तक सरसों के तेल के भाव हो गए, वो कहाँ से खरीद के दो समय की वो सब्जी बना के रोटी ना खाए? वो 400 रुपये कमा रहा, ठीक है, मैं 400 रुपये कमा रहा हूँ और माने चाहे 300 रुपये दारू पी जाऊँ, वो कितने की महंगी आ रही है। बच्चे को चाहे वो तेल आ रहा है, शुद्ध तेल आना चाहिए, वो आ जाए भले वो 180 200 आ जाए, पर बच्चों को शुद्ध मिलना चाहिए। शुद्ध मिल रहा है, लेकिन महंगा तो काफी हुआ है। आपने सोचा था कभी 200 रुपये लीटर तेल हो जाएगा? तो महंगाई इसमें क्या कर सकती है यार, महंगाई क्यों, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, सरकार ने अपनी चांद पे सारा रख लिया है। नहीं, जिम्मेदारी तो बनती है ना। एक बात बताओ, हमारे सत्ता में जैसे कि यूपी की सत्ता की बात की जाए तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यूपी की प्रजा को कोई दिक्कत आए? सरकार ये अपनी भारत की जड़ को मजबूत कर रही है। अब मद्दो हो जाएगा, विदेश से मंगा लेना, पहले विदेश से मंगाती और मद्दो हो जाता। वो अपना विदेश से चीज़ को मंगानी चाहती है, शुद्ध अपनी चीज़ें अपनी भारत में रहनी चाहिए अपना ही, और पैसा अपना भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। और भारत पे तो पैसा बाहर भी भेज रही है वो, और भी भेज रही है, मगर लेना नहीं चाहती है। देने का मतलब राधा राग रही है। पहले क्या था, कांग्रेस विदेश से ले आती और बहन जो दिखा देती है इतना घोटाला फलाना घोटाला। अब घोटाले कहीं चल रहे हैं। चलिए, अब जितना पैसा निकल रहा है, सरकार की बात आपने बता दी, सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। अब फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? बाबूलाल है अपने बीजेपी का बाबूलाल होना चाहिए। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी काफ़ी कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो आपको उन पर भरोसा है कि फिर से वही हो क्या इन 5 सालों में? एक मिनट, अरे हमने बिना आया था जब थे मतलब हमने सुत समाधि का बाबूलाल पहले से देखे, इतने सज्जन आदमी हैं। यहाँ मतलब जो मतलब कोई झगड़ा हो रहा माता उसने साथ बराबर देते हैं बाबूलाल जी। यूँ तो ये आज पहली बार रह रहे हैं या पहली बार मतलब गाँव में आ रहे हैं। गाँव में तो बेनेक गोपू को नाम ले रहे नहीं, माने गोपू ऐसे आते ही है। 10 मिनट तब होगी, बाबूलाल जी आ जाएंगे, उनके लड़के आ जाएंगे, उनके मतलब लड़के घरते हैं कहीं बेबी आते हैं, हमारे कार में सारी चीज़ में आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी निजी राय रखी। अच्छा भैया, ये बताओ, थोड़ा आगे आओ, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान में जो विधायक रहे हैं और सरकार भी 2017 से 22 तक बीजेपी की रही है,
तो फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है इस सरकार के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल ना हो। काम नहीं हुआ है, यानी जो वर्तमान में जो विधायक थे उनसे संतुष्ट थे आप? हाँ, नहीं, अभी जो उदयवान जी हैं। अभी जो है ना इनसे नहीं है, ये नहीं है, इनसे पहले थे उनसे थे। इनसे क्यों नहीं है? इनमें क्या दिक्कत है? काम ही नहीं हुआ कुछ। कोई काम नहीं कराया? कुछ काम बोलेगा ना, आदमी थोड़ी ना बोलेगा। तो अब की किसे वोट करेंगे आप? अभी अब तो ये हमारे बाबूलाल खड़े हुए हैं, ये अपने बीजेपी के हैं। इन्हें अच्छा, सब- बाबूलाल जी को आप सच बताना जो भी हो, बाबूलाल जी को आप वोट करेंगे तो क्या उनके पर्सनल चेहरे पर वोट कर रहे हैं या पार्टी की वजह से वोट कर रहे हैं? ना तो चेहरे पे कर रहे और ना उनकी पार्टी पे कर रहे, उनके काम पे कर रहे हैं। ठीक है, पिछले दौर में जो सांसद मंत्री विधायक रहे हैं, जो उन्होंने किया है, जो काम किया उन कार्यकाल में, उस कार्यकाल को देखकर आप वोट कर रहे हैं? हाँ, काम को देख के वोट कर रहे हैं। ये नहीं है उनका चेहरा के, उनका वो जो है ना, वो यानी बाबूलाल जी ने काम कराया? काम कराया, बहुत काम करा है। बहुत काम चलिए, कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी निजी राय रखी। हमारे इधर जो है ना, ये सारे लेंटर पड़े हुए हैं, उनके ये जो रोड पड़ा हुआ है, उनकी वजह से हो रहा है ये सब। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। देखिए, अभी हमारे साथ उमेश सिंह जी और ये अंकल जी, आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह सिकरवाल। गजेंद्र सिंह सकरवार जी मौजूद थे, इनसे हमने बात की और इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपऊ में। और इन्होंने बताया कि जो वर्तमान में फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चौधरी बाबूलाल, ये उन्हें वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने सारी बातें बताई कि जब वो सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक भी रहे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में काम कराया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ना तो उनके चेहरे की वजह से, ना उनकी पार्टी की वजह से वोट मिल रहा है, बल्कि उनके काम की वजह से वोट मिल रहा है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए मुद्दे के साथ, और नब्ज हम लगातार टटोलते रहेंगे। हमारे साथ आप देखते रहिए। मेरे सहयोगी शकील खान के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।